अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एमओआई की तरफ से कहा गया है कि इफ्तारी से पहले आखिर वक्त में जो लोग ये सोच करके तेज ड्राइविंग करते हैं कि किसी तरह मगरिब के अजान से पहले घर पहुंच जाएं, तो ये चीज खुद ड्राइवर के लिए और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता है, इससे खुद को भी नुकसान हो सकता है और दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए लोगों को चाहिए कि वो टाइम और टेबल को सेट करके रखें ताकि इसकी नौबत न आए और वो वक्त पर घर पहुंच जाए। कतर में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था 20 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर 2022 तक, उस वर्ल्ड कप की वजह से कतर को काफी फायदा हुआ है। स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में इसी के बारे में बताया गया है। इस वीडियो का जो टाइटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइटल में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड कप से कतर को $17 बिलियन का मुनाफा हुआ है। स्क्रीन पर जो यहाँ पर आप एक फोटो देख सकते हैं, ये कॉर्निश का फोटो है जो कि देखने में कुछ अजीब और गरीब लग रहा है। ये नया आर्ट वर्क है जो कि दोहा कॉर्निश में है। इसका जो डिजाइन बनाया गया है आने जाने वाले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। यहाँ पर आप लोगों को एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को एक कतरी ने ट्विटर पर शेयर किया था। ये कहते हुए शेयर किया है कि 5 साल के बाद कतर में भी यही हाल होने वाला है, जहां आप सिग्नल पर देख सकते हैं कि आपस में गाड़ियां किस तरह ट्रैफिक रूल को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। इतनी ज्यादा गाड़ियां, इतने सारे लोग एक वक्त में, इतना ज्यादा रश होने की वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कतर में भी 5 साल के बाद ऐसी नौबत आ जाएगी? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। इन चीजों को कतर ने कंट्रोल करने के लिए बहुत पहले ही प्लान बना लिया था। आप लोगों को याद होगा कि 2013 में कतर में ड्राइविंग के रूल में अपडेट किया गया और वहां पर बहुत सारे कैटेगरी के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने से हटा दिया। वहां पर यह रूल लागू किया गया कि अब हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। 2013 से पहले हर कोई ड्राइविंग ले सकता था, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन 2013 के बाद में सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइसेंस दिया जाने लगा जिसको लाइसेंस की जरूरत हो। उस वक्त सेल्समैन को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में सेल्समैन को भी ड्राइविंग लाइसेंस लेने की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें और भी अपडेट किया जाए और भी कैटेगरी के लोगों को लाइसेंस लेने वालों की लिस्ट से निकाल दिया जाए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।